नमस्कार सभी को, मैं रामचंद्र। आप सभी लोगों का स्वागत है कोस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। अपन बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के बारे में। कोस्मो एकेडमी द्वारा संचालित एक आरंभ बैच, शानदार सा प्रैक्टिस बैच, ठीक है, जिससे आपका एसएससी एमटीएस 2025 का सपना साकार होने वाला है। 3 क्लासें हो चुकी है, लगातार क्लासें कोस्मो एकेडमी पर जारी है। विकास सर अलग क्लास ले रहे हैं, लोकेश सर अलग ले रहे हैं, और मैं रामचंद्र आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। 3 क्लासें हो चुकी है, आज है चौथा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 में, और नए किस प्रकार से आएंगे, किस प्रकार सा लेवल था, क्वालिफाइंग नेचर है, कैसे अपने को अटेम्प्ट करना है, कैसे ऑप्शन से जाना है, कैसे सीधा सॉल्यूशन करना है, बेसिक से किस कैसे क्वेश्चन को बेसिक से करना है, सारी बातें समझेंगे। सॉल्यूशन भी देखेंगे, बातें भी करेंगे कुछ अच्छी अच्छी प्यारी व्यारी वाली। ठीक है, बड़े आगे की और क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं रामचंद्र आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। आप साथ दो हमारा, हम आपके लिए मेहनत करते जाएंगे। ये जब तक वे प्रैक्टिस सेट है या आरंभ बैच है तब तक चलता रहेगा, जब तक आपकी एमटीएस 2025 की एग्जाम खत्म नहीं हो जाती तब तक जारी रहेगा। इसके लिए केवल एक रिक्वेस्ट है कि आप कोस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। साथ ही जो भी इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इनका कंटेंट मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज वगैरह, इन सबको आप फॉलो करोगे। ठीक है, बड़े आगे की और शुरुआत करें क्लास की पहले क्वेश्चन से। रोजाना 20 क्वेश्चन सोल्व करते हैं एग्जाम के ओरिएंटेड एग्जाम पैटर्न के अनुसार। ठीक है, इसके अलावा ऐसे नहीं कि आज 15 कर लिए, कल 16 कर लिए, फिर अगले दिन केवल 10 ही करें। नहीं, रोजाना 20 क्वेश्चन फिक्स है कि अपन रोजाना 20 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, जिस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न रहता है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। प्रैक्टिस सेट 4, पहला क्वेश्चन। एक कुर्सी का अंकित मूल्य दे रखा है, कितना है? 1800। एमआरपी दे रखा है भाई साहब, एमआरपी आपके पास दे रखा है 1800 रुपए। क्या दे रहे है? एमआरपी दे रखो है कितो 1800 रुपए। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 18% की छूट दी जाती है। इस पर 18% की छूट दे दी, और पूछ रहा है कि ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए ताकि मूल्य 1220 हो जाए। मतलब आप पहले इसका 18% छूट के बाद मूल्य निकालो, तो 18% छूट के बाद मूल्य कितना रह जाएगा? 82% का। तो 82% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 18 दूना 36। ठीक है, 18 8 144, और 3 147। 18% छूट के बाद मूल्य इतना रह गया 1476 रुपए। अब पूछ रहा है कि इस पर कितनी और छूट दे, इस पर कितनी और छूट दी जाए कि इसका मूल्य कितना हो जाए? 1220 ही रह जाए। इस पर और कितनी छूट दी जाए कि मूल्य कितना हो जाए? 1220 ही रह जाए। अब देखो ऑप्शन से, ऑप्शन लगभग दूर दूर है, जितना उतना नजदीक भी नहीं है जितना अपन सोच सके। पहला ऑप्शन 13.47 मतलब 47 है, दूसरा 17.34 है, 14.37 है, 31.47 है, मतलब थोड़ा दूर दूर है, नजदीक नहीं कह सकते। अब देखो इसका, देखो 10% निकालेंगे तो 147 की कमी, 15% देख लो, ऑप्शन के अनुसार चल लो। अगर वैसे नहीं चल पाते हो तो देख लो कितने की कमी हुई। कमी कितने की हुई? यहाँ पर हो गई 6, 5 और 2, 256। 256 ही है ना? 6, 5 और 2 7, 12 और 2 14, बिल्कुल 256 की। किस पे कमी करी अपन ने? 1476 पे। कम कितना रुपए हुआ? छूट कितने की मिली रुपयों में? 256 की। किस पे? 1476 पे, गुणा 100। ये कर लो, या आप देख लो आसपास, देख लो कि 10% देख लो कि कितना कम हो रहा है। 10% हो रहा है, 15% हो रहा है, या 20% हो रहा है, तो उसके उस आसपास का देख लो। 20% हो रहा है तो ये वाला देख लो, क्योंकि 20% से ज्यादा केवल ऑप्शन नंबर 4 ही है। 15% हो रहा है तो 15% के आसपास 3 ऑप्शन है, पहला भी है, दूसरा भी, तीसरा भी है। इसके बजाय आप ये कर लो, करो 4 से काट दो, 4 से कट रहा है। 4 से 6 चौका 6 चौका 24 और 4 चौक 16, 4 से ये कट रहा है, 4 3 12, कितना हो गया? 27। 6 चौका 24 और 9 चौक 36, 6400 बटे 369। इसमें भाग देना है अपने को, भाग दो एक बारी। कितना बचा? ये बच गया भाई साहब 1,
और 7 और 2, 0 उतार लो। कितनी बार जाएगा? 7 या 21, 8 या 24, 7 बार, लगभग 17%। लगभग 17%, 7 बार ही चला गया। लगभग 17% में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। अगर दो ऑप्शन इस प्रकार से दे रखे होते, एक ऑप्शन 17.34, दूसरा 17 पॉइंट समथिंग दे रखा होता, तब अपन इसको आगे सोल्व करते। लेकिन ऑप्शन अपन ने 17 निकाल लिया, मतलब 17 तो आएगा ही आएगा। दशमलव से निकालो मत निकालो, क्योंकि ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है, आई बात समझ में? बढ़े आगे की ओर, केवल अपने इतना निकाल लिया, सफिशियंट, ये पर्याप्त है अपने लिए। बढ़े क्या आगे? अगला क्वेश्चन करे क्या? आपको समझ में आया क्या? 1800 दे रखा था, 18% छूट के बाद मूल्य कितना हो गया? 1476। अब बोल रहा है इस पर कितनी और छूट दे कि मूल्य 1220 हो जाए। कितनी छूट दी? 256 की। किस पे? 1476 पे गुणा 100, 17% की छूट दे दी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चुनाव आधारित क्वेश्चन है, परसेंटेज का। बोल रहा है कि चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक को कुल मतों का 62 पर, 2 उम्मीदवार थे, एक को कितना मिल गया टोटल वोट का? 62.5%। और दूसरे को मिल गया कितना? यहां पर एक चीज लिखी हुई है, सभी मत, जितने भी वट है, सॉरी, जितने भी मत है, वोट है जो पड़े हुए हैं, कास्ट हुए हैं, डाले गए हैं, वो सारे के सारे क्या है? मान्य, वैलिड। इसका मतलब है कि एक को 62.5% मिले तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 में से 62.5 घटा दो, कितना? 37.5। एक को मिलेगा कितना? 62.5% और दूसरे को 37.5%। पूछ रहा है वह 96 मतों से विजयी हुआ, कुल कितने मत डाले गए? कोई भी जीतेगा तो इनके अंतर से ही जीतेगा। कितना अंतर है भाई साहब? इनका अंतर है 25% का। और इसी 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 996। अपने को निकालना क्या है? टोटल वोट। टोटल वोट निकालने के लिए 4 से गुणा कर दो दोनों तरफ। क्यों? क्योंकि अपने को 100% की वैल्यू निकाल ली है, इसको भी 4 से गुणा कर दो। तो ये तो हो गया भाई साहब 100%। और दोस्तों ये हो गया कितना? 6 चौका 24 हासिल 2, 9 चौक 36, 2 38 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39। टोटल वोट हो गए भाई साहब अपने कितने? 3984। आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है क्या आपके समझ में सभी के? आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार वाला। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं एमटीएस ने। एसएससी एमटीएस में लिख देता हूं भाई साहब आपके लिए, एसएससी एमटीएस 2024। ठीक है, शिफ्ट बताऊं क्या? शिफ्ट तो शायद ये अपने 30 सितंबर या 1 अक्टूबर का होगा। 30 सितंबर का ही लग रहा है मेरे को। शिफ्ट इतनी याद नहीं रहती ना। ठीक है, ये तो बता दिया कि एसएससी एमटीएस 2024 में है। और जो भी करवा रहा हूँ वो लगभग सारे क्वेश्चन एमटीएस 2024 या 23 में आए हुए ही हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है आपके सामने, प्रैक्टिस जो भी चल रही है। तो आप देखो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो अपने को आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये तुलना करो आप। अगर आ रहे हैं ना तो बस आपकी बल्ले बल्ले है, एग्जाम क्वालिफाई है। आपको मैथ की तरफ से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है? इंग्लिश पे और जीके पे। क्योंकि भाई साहब, भैया, दोस्त, मेरिट डिसाइड होगी उन दोनों सब्जेक्ट की वजह से। हैं? बढ़े आगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी किसी वस्तु को 19.5 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। उसे अपना विक्रय मूल्य रुपए में कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 50% का लाभ कमा सके? अब देखो, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 19.5। बोल रहा है कि 19.5 रुपए में बेचता है तो 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है, इसका मतलब 1/10। ये क्या है? क्रम मूल्य है और ये क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, 10 की वैल्यू 11 में बिक रही है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है? 19 पॉइंट। तो यहाँ से क्रम मूल्य निकाल सकते हैं अपन। 19 पॉइंट किसकी वैल्यू? 19.5। 11 की वैल्यू अपने को चाहिए किसकी? 10 की वैल्यू। ये अपना क्रम मूल्य आ गया। अब बोल रहा है कि कितना बढ़ाना चाहिए विक्रय मूल्य को कि 50% का लाभ हो सके। अपने पास क्रम मूल्य ये है कितना? 19.5/11 गुणा 10। सोल्व मत करो, क्यों? अपने को रेशियो से मतलब है, देखना एक बार। ठीक है, यहां तक ही रखना। रुपयों में पूछ रहा है, ये रुपयों में ही आ गया अपना।
रुपयों में दे रखा है, रुपयों में अपन ने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया और रुपयों में सेलिंग प्राइस अगला निकाल लेते हैं क्या। अब देखना कि इसको कितना बढ़ाएं कि 50% का लाभ हो जाए। इस पर 50% का लाभ निकालो। क्रम मूल्य पर 50% का लाभ किस पे होता है, क्रम मूल्य पे होता है। क्रम मूल्य कितना है 19.5 गुणा 10/11, 50% का लाभ। 50% को क्या लिखते हैं भाई साहब, 1/2 लिखते हैं ना। तो 2, ये क्या है क्रम मूल्य है और ये क्या है प्रॉफिट है। तो 2 की वैल्यू 2 पर 1 बढ़ गया कितना 3/2, ये अगला सेलिंग प्राइस हो गया। पहला वाला विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 19.5 दो क्वेश्चन ने दे रखा है, 10% लाभ इस पर हो रहा है, ठीक है। 50% का लाभ निकालना है तो मूल्य क्या होना चाहिए। अब देख लो कितना मूल्य बढ़ेगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 हटाओ, ये 10 चला गया, ठीक है। और किसी से कट नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो क्या ही फर्क पड़ता है अपने। 5 × 15, हासिल 1, 57 और 1 58। इसमें भाग देना है किसका, 11 दूना 22 का, 2 22 दूना 44, 44 कितना बच गया 145, और 22 छिकी 132, 132 कितना बच गया 8 बच गया। दशमलव लगा दो, 80, 132, ये कितना था 145, 132 13 बच गया। कितना बच गया 13, 13 बच गया। 130, फिर 22 पंजे 110, 110 20 बच गया, 26.5। और कितनी बार जा सकता है ये, और भाई साहब जा सकता है ये 110, 120, 20 बच गया 200, 9 बार, क्योंकि 22 गुणा 9 कितना होता है 198। तो 26.5 अगला मूल्य, पहले वाला विक्रय मूल्य कितना था 19.5 रुपए, और 50% लाभ के बाद मूल्य कितना हो गया 26.59। तो कितना बढ़ा यही पूछ रहा है कि इनमें डिफरेंस कितने का है। 26.59 और 19.5, इसमें डिफरेंस कितने का यही है। तो 9 0 दशमलव और 7 कितने का आएगा 7.09 का, ऑप्शन नंबर 10। ऑप्शन नंबर 10। केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। ये दे रखा है, इससे अपन ने क्रम मूल्य निकाल लिया, क्रम मूल्य के बाद 50% मूल्य बढ़ा के कितना हो गया 26.59। 26.59 से पहले वाला विक्रम मूल्य घटा दिया, क्यों, क्योंकि यही डिफरेंस अपने को, यही अंतर पूछ रहा है कि अपन ने विक्रम मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए। आयो का समझ में, सभी के आयो, बढ़े आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, एक पार्क में खरगोश और कबूतर 4:9 के अनुपात में है। खरगोश, रेबिट और, वैसे लिख देता हूं मैं इसको, खरगोश और रेशियो कबूतर, हिंदी में लिखते हैं 4:9 है, ठीक है। अब देखो अनुपात हटाता हूं तो खरगोशों की संख्या कितनी होगी 4x, और कबूतर की संख्या कितनी हो गई 9x। यदि पैरों की संख्या गिनी जाए, मतलब पैरों की संख्या को काउंट किया जाए, तो टोटल पैरों की संख्या कितनी होती है 340। खरगोश, एक खरगोश के कितने 4 पैर, तो 4x खरगोशों के 16x, प्लस कबूतर के 2, एक कबूतर के 2 पैर तो 9x के 18x, बराबर कितना दे रखा है 340। ये कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 34x की वैल्यू 340। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू 10, ठीक है। पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है खरगोशों की संख्या, खरगोशों की संख्या कितनी थी 4x, x की वैल्यू अपने पास 10 आ गई, 4x की वैल्यू निकाल लिए, तो 4 × 10 कितनी हो गई 40। मित्रों आया क्या समझ में आपके, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बड़े आगे की ओर, क्वेश्चन अच्छा था, आया हुआ क्वेश्चन है। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ 2024, ठीक है।
चले आगे। ये ला, ये लो आपका अगला क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और 23 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान है, ये लो, इसके दो विकर्णों की दे रखे हैं, दो ही विकर्ण होते हैं, ये मान ले D1, ये दे रखा है कितना 20, ये विकर्ण डायोगनल D2 कितना दे रखा है 23, और एरिया पूछ रहा है, एरिया यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है, AERA। कैसे निकालेंगे? ए से निकालेंगे भाई साहब, 1/2 गुणा, जब डायगोनल दे रखा हो तो D1 गुणा D2, 1/2, डायगोनल फर्स्ट कितना है 20 और सेकंड कितना है 23, भाग दे दो, ये 10 बार गया, 10 गुणा 23 कितना 230 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, अगर आपको पता है कि जब डायगोनल दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई साहब? निकालेंगे 1/2 गुणा डायगोनल 1 गुणा डायगोनल सेकंड, ठीक है, D1 गुणा D2 अपन ने कर लिया कितना 230 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो डायगोनल दे रखा है, भुजा पूछ ले, भुजा पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे भाई साहब? 1/2 अंडर रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये लो, ये आपके सामने एक और फॉर्मूला लो। जब विकर्ण नहीं, ज्यादातर विकर्ण ही देता है, ज्यादातर विकर्ण ही देता है, इससे अपन देखो चिरभुज, इसका समचतुर्भुज का एरिया भी निकाल सकते हैं और इसकी भुजा की लंबाई भी निकाल सकते हैं। ये लो आपके सामने दोनों लो, करो याद, कर लो याद, बड़े आगे की और अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 40 किग्रा, किग्रा यानी केजी, किलोग्राम, किलोग्राम के वजन दे रखे हैं कितने 5, 1 2 3 4 5 दे रखे हैं। एक तो 40 केजी का है और एक 49 केजी का है, एक है 56 केजी का, एक है भाई साहब 68 केजी का और एक है 35 केजी का। ठीक है, ये सामने आपके अलग अलग वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत पूछ रहा है कि जिनका औसत बताओ, जिनका वजन ये है 40, 49, 56, 68 और 35। दो तरीके हैं, क्या है? सभी को जोड़ के 5 का भाग दे दो तो एवरेज आ जाएगा। दोनों देख लो आप, सभी को जोड़ के 5 का भाग दे दो क्योंकि एवरेज निकालना है। एवरेज निकालते कैसे हैं? राशियों का योग बटे संख्या, सभी का योग करो, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 9 28, ये लो 8 और हासिल 2। ठीक है, आगे देखो, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 4 22, 22 और 1 23, क्योंकि हासिल भी तो थी अपनी एक, हासिल एक नहीं 2 थी क्योंकि 28 आया था जोड़ने पे। ठीक है, इसमें दे दो आप 5 का भाग, दो 5 और 20, 9 पंजे 45 और कितना बच गया, दशमलव लगा दो, 30 बच गया, 6 पंजे 30। तो एवरेज कितना आया 49.6 kg, ये तो एवरेज आ गया। इस तरीके से अगर इस प्रकार से नहीं करे हो आप, दूसरा बता देता हूं, एक एवरेज इनके आसपास की संख्या मान लो, एवरेज निकालना है, इनके आसपास एवरेज मान लेता हूं कि इनका एवरेज 40 है। अब इससे कंपेयर करते हैं, इससे तुलना करते हैं, मान लेते हैं कि इनका एवरेज ही 40 मान लूं मैं। ठीक है, अब तुलना करो, 40 से कितना कम 0, ये 40 से 9 ज्यादा तो 9 कर दो, ये 40 से 16 ज्यादा तो 16 कर दो, ये 40 से 28 ज्यादा तो 28 कर दो, और ये 40 से 5 कम, और इसको 5 भागों में डिवाइड कर दो। क्यों? सभी में तो बांटना है एवरेज, ऊपर नीचे हो गया, प्लस 0 9 16 28 -5 और सभी में बांट दो। ठीक है, ये 40 है, 16 9 25, 25 में से 5 गया तो 20, 20 और 28 कितना होता है 48। ठीक है,
अपन ने एजम्पशन किया था, माना था 40, 48 में 5 का भाग दोगे तो 9 पंजे 45 और 30 बच गया, 6 पंजे 30, जोड़ दो 49.6। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है, जो आपकी मर्जी है उस तरीके से आप सोल्व करो, आंसर दोनों का सेम आना है। ठीक है, यहां पर देख लो, सभी को जोड़ के 5 का भाग दे दो क्योंकि एवरेज निकालना है। यहां पर मैंने मान लिया 40, आप इसको 50 भी मान लेते कि एवरेज 50 है, फिर देखते अपन 50 से ये 10 कम है, ये 1 कम है, ये 50 से 6 ज्यादा है, ये 18 ज्यादा है, 50 से 15 कम है, उस तरीके से कर लेते। ठीक है, करो कैसे भी, आंसर अपना आना चाहिए। तरीका कोई सा भी लगाओ, तुक्का भी मारो लेकिन आंसर होना चाहिए वो, ठीक है, तभी तुक्का मारना। बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये लो आपके सामने। 500 मीटर की एक वर्ताकार दौड़ में पी और क्यू एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और एक ही समय पर क्रमशः 20 kmph और 15 kmph की गति से दौड़ते हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। एक वर्ताकार ट्रैक है, ठीक है, मान लेते हैं ए है, पी, ए नहीं पी मानो, क्यों पी दे रखा है, 500 मीटर का दे रखा है वर्ताकार दौड़, तो ये 500 मीटर ले, इसकी वो क्या हो गई, लंबाई हो गई, परिधि हो गई, कुछ भी मानो। ठीक है, वर्ताकार दौड़ कितने की हो गई, 500 मीटर की। पी और क्यू दोनों एक ही दिशा में और एक ही बिंदु से एक ही समय पर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, स्पीड क्या है दोनों की, इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी क्या है भाई साहब, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, जब अपने पास निकालना समय है, टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए क्या होना चाहिए अपने पास, दो चीजें चाहिए, क्या, एक तो दूरी और एक चाल। दूरी दे रखी है कितनी, 500 मीटर, चाल भी दे रखी है, दोनों निकालेंगे कैसे भाई साहब, दोनों देखो, निकालने का तरीका, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं, तो दूरी तो दोनों अगर एक तरफ जाओ या एक दूसरे के विपरीत जाओ, दोनों एक तरफ जाओ या एक इस तरफ जाओ, एक नीचे की तरफ जाओ, दोनों एक दूसरे के विपरीत जाओ या एक साथ जाओ, दूरी जो दे रखी है वही रहेगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब एक की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों की लेंगे सापेक्ष चाल। अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों की सापेक्ष चाल का अंतर लेंगे, और दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों की सापेक्ष चाल का जोड़ लेंगे, दोनों की सापेक्ष चाल का योग लेंगे। ठीक है, यहां एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 35 में से 20 गया तो 15, और इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, 5/18, 18 ऊपर चला गया, ये समय किस में आ गया, सेकंड में। और ये पूछ लेता कि एक दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो अपन दोनों को जोड़ लेते, 20 और 35 कर लेते, कितना आता, 55, फिर यहाँ 55 रख लेते। ठीक है, अभी अभी क्या बोल रहा है कि दोनों एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो आप अंतर ले लो, कितना आया, 15 आ गया, करो 15 से 15 गया, 5 से काट दो, ये 20 बार गया, कितना होगा, 20 गुणा 18, 18 दूना 36, 360 सेकंड, 360 सेकंड बाद पहली बार ट्रैक पर मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। बढ़े आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आया क्या समझ में, एक बार रिपीट कर लेना इसको, वीडियो को पीछे से चला के दोबारा रिपीट कर लेना। नेक्स्ट, प्रत्येक 0.875 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 mm मोटाई वाले, वाले नहीं है या वाले है, वाले और वाले में अंतर होता है। वाले सोने के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 5.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर आयामों वाला एक घनाभ बनाने के लिए पिघलाने की आवश्यकता है। ठीक है, इसको पिघलाकर एक सोने का त्रिज्या दे रखी है, सोने का सिक्का है, उसकी त्रिज्या दे रखी है और मोटाई दे रखी है, मतलब वो एक बेलनाकार है, जो सोने का सिक्का है एक बेलनाकार है ऐसा। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी दे दी भाई साहब, इसकी दे दी 0.875 सेंटीमीटर, और इसकी जो मोटाई मतलब जो ऊंचाई है वो दे दी, कितनी दे दी, 2 mm। अब देखना mm को अपने को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है भाई साहब 10 mm, 10 mm, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने का तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10, सॉरी
दोनों तरफ सेंटीमीटर ही सेंटीमीटर लगा दिया। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। ये ध्यान रखना आप, की जगह सेंटीमीटर करेंगे तो 1/10 0.2 सेंटीमीटर। मतलब इसकी हाइट भी अपने पास आ गई और इसकी त्रिज्या भी दे रखी है। तो इस प्रकार के इस आयाम के कितने सोने के सिक्के लें कि इसको पिघलाकर एक घनाभ बना सके जिसके आयाम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। और साथ में दे रखा है कि पाई बराबर 22/7 का उपयोग कीजिए। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? आयतन को बराबर कर देंगे, बेलन के आयतन को घनाभ के आयतन के बराबर कर देंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और ये दे रखा है अपने को, करो इसका आयतन। इसका आयतन क्या होता है, बेलन का पाई, तो पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर, ये आर रहा, दशमलव हटा देते हैं, 875/1000 गुणा 875/1000, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच लेना है ना। बता देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच बराबर घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये लेना है। तो पाई आर स्क्वायर गुणा एच कितना आया, 2 सेंटीमीटर, 0.2, दशमलव हटा दो तो नीचे 10, ठीक है, बराबर घनाभ का आयतन लेना है 5.5, दशमलव हटा दोगे नीचे 10 गुणा 5, यहाँ से 3.5 है तो 35/10, ठीक है। यहाँ से अपने को क्या करना है, कितने सोने के सिक्के ले। एक सोने का आयाम ये दे रखा है, रेडियस 0.875 और मोटाई यानी हाइट दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर। ऐसे कितने ले, तो इसको n से गुणा कर दिया और इसी की वैल्यू पूछ रहा है कि कितने होंगे। कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी है, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। करो, देखो इधर 7 से कटता है क्या, ये 7 से कटता ही होगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, कट गया भाई साहब, कट गया। ये 11 से कट गया, ये 11 से 2 बार, ये 11 से 5 बार, ठीक है। अब और भी कटेगा, ये कट गया, 7 से ये 5 बार, 7 से ये 125 बार, ठीक है। और भी कुछ कट रहा है, बिल्कुल बहुत सारी चीजें कट रही है। 55 25 और 55 125, ये 125 से 125 गया, ठीक है। यहाँ 125 से ये 8 बार गया, ठीक है। ये 2 दूनी 4 और ये 2 बार गया। 2 जीरो से यहाँ वाली 2 जीरो से एक ये जीरो गई, एक ये जीरो गई, तो बचा क्या, n/2 गुणा 100 कितना, 200। और इधर क्या बचा, काटा पीटी करके एक ही बचा। तो यहाँ से सिक्कों की संख्या n की वैल्यू आ गई भाई साहब अपने पास 200। n की वैल्यू कितनी, 200, ऑप्शन नंबर 1। सिक्कों की संख्या पूछ रहा था, अपन ने निकाली भी सिक्कों की संख्या ही है ना, और कुछ नहीं निकाला। कौन से सोने के सिक्कों की संख्या, अपन ने चांदी के नहीं निकाले, सोने के ही निकाले। कितने आए, 200, ठीक है। चांदी के तो शायद ज्यादा आ जाते, सोना महंगा है, चांदी सस्ती है ना, उसी हिसाब से। आया क्या समझ में, बड़े आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला। राम और श्याम की वर्तमान क्या है, आय है क्या, ये आय का अनुपात, आय नहीं है ये आयु है, आयु करो, आयु, आयु, ठीक है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है और 4 वर्ष पहले यह अनुपात 2:3 था। कितना था 4 वर्ष पहले, 2:3। 4 वर्ष पहले कर दो, 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8 बराबर, इसको इससे गुणा करो, 4 दूनी 8 तो माइनस का है, और यह माइनस 4 × 12 माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस का 12। तो यहाँ से कितना बचा, 9 में से 8 गए तो 1, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 12 में से 8 गए तो 4, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष के बराबर आ गई, ठीक है। तो करो गुणा यहाँ पर, 4 × 12 और ये कितना हो गया, 4 × 4 16, मतलब ये तो किसकी आयु है, श्याम की, और ये किसकी है, ये है भाई साहब राम की। 3:4 वर्तमान आयु है,
4 वर्ष पहले तो -4 -4, 4 वर्ष बाद की आयु पूछता तो अपन प्लस कर देते। पीछे की आयु पूछ रहा है इसलिए माइनस कर रहे हैं। कितनी थी? 2:3 थी। वज्र गुणा कर लो, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, घटा 2, 9 में से 8 गया, 1 बचा। इसको भी करो, 4 दूनी 8 तो माइनस का 8, 4 ती 12 प्लस का 12, तो 1 की वैल्यू 4 वर्ष यहाँ ले जाके रख दो। 4 ती 12 हो गई और 4 चौक 16। राम की वर्तमान आयु 12 है और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? 16। पूछ क्या रहा है? 4 वर्ष बाद की वर्तमान से 4 वर्ष बाद दोनों आयु का अनुपात बताओ। तो वर्तमान में कितनी है? 12 और 16। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? दोनों जोड़ दो, 4 वर्ष जोड़ दो तो ये 16 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अनुपात पूछ रहा है, 4 से कट रहा है, 4 चौक 16 और 5 चौक 20। ऑप्शन नंबर 3। इतना इजी सा आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, 20 में से लगभग 13 14 15 क्वेश्चन, 15 तक मानो, 15 तक आपको इजी भी मिलेंगे और उतने करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन समय रहेगा, आप क्या करोगे बेटे बेटे? इससे बढ़िया आप क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, वो फायदा ही है। टाइम वेस्ट करने से क्या ही मतलब है? अगर आपको करना ही 6 क्वेश्चन है तो वो तो आपसे आराम से 6-7 मिनट में हो जाएंगे, बाकी समय भी मिलेगा। मैं तो रीजनिंग दोनों को मिला के 45 मिनट मिलेगी, बाकी समय बैठे बैठे क्या करोगे? इससे बढ़िया अटेम्प्ट करो। ठीक है, जहां जितना हो सके 20 तक पहुंचने की कोशिश करो, नहीं तो 15 16 17 यहां तक तो करो। ठीक है, आया बात समझ में? आया सब क्वेश्चन समझ में? बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रत्येक 15% की 2 क्रमिक वृद्धि। 15% की वृद्धि मैंने बताया कि सक्सेसिव वृद्धि, कर्मागत बोल रहा है या कर्मिक बोल रहा है, कैसे निकालते हैं बताया भी था आपको। दोनों दे रखी है 15% की, देख लो। 15% x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100 बताया था ना आपको, प्लस 15% प्लस 15 गुणा 15 बटे 100। 15% की 2 क्रमिक वृद्धि कैसे आएगी? 15 15 30% प्लस ये कितना हो गया? 15 गुणा 15 225, 225 में 100 का भाग देंगे तो 2.25%। तो 15% की 2 क्रमिक वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो गया? 30 नहीं 32, 30 और 2 32 ही तो होगा, 32.25%। ठीक है, ये है 15% की 2 क्रमिक वृद्धि के बाद का मूल्य 32.5, इतनी वृद्धि हो जाएगी। अब यहां बोल रहा है कि प्रत्येक 12% की 2 क्रमिक कमी, ये भी बताया था मैंने। एक या तो डिस्काउंट की तरह ले लो या क्रमिक कमी निकाल लो। कैसे निकालेंगे? वही 12% प्लस 12% माइनस 12 गुणा 12 बटे 100%। तो 12 12 24% और माइनस 1.44%, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर 144 में 100 का भाग दोगे तो 1.44%। 24 में से 1.44 गया तो 22.56%। अब क्या पूछ रहा है कि कितने परसेंट का इनका डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में 2 क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है? 15% की 2 क्रमिक वृद्धि, ये रही वृद्धि, और 12% की 2 क्रमिक कमी, ये कमी हो गई। ठीक है, इनमें डिफरेंस कितने का है ये पूछ रहा है। डिफरेंस कितने का है ये पूछ रहा है, निकाल लो। देखो डिफरेंस देख लो दोनों में कितने का है। 32.25% है वृद्धि और 22.56% है कमी। देख लो डिफरेंस कितने का है। 32.25% में से 22.5% निकाल दो। 15 में से 6 गया तो 9। ठीक है, यहाँ बचा 1 मतलब 11, 11 में से 5 गया तो 6। ठीक है, और यहाँ क्या बचा? 31 में से 22 गए तो 9, तो 9.69% ये आ गया इनके पास अपना। क्या कितने प्रतिशत अधिक है? ये परसेंट अधिक है। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन अलग कर लो। ठीक है, आई बात समझ में? जो पूछ रहा है वही निकाला अपन ने। 2 क्रमिक 15% की 2 क्रमिक वृद्धि कितनी होगी? 32.25, और 12% की 2 क्रमिक कमी कितनी होगी? 22.56। ठीक है, डिफरेंस निकाल लिया, अंतर निकाल लिया, कितने परसेंट अधिक है? 2 क्रमिक वृद्धि 2 क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है?
परसेंट में ही निकाला है अपने वर्दी, परसेंट में ही निकाला अपन ने कमी, तो कितने परसेंट वर्दी अधिक है? 9.69%। आई क्या बात समझ में? आ रहा है ना समझ में? घुस रहा है दिमाग में थोड़ा बहुत? चले आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये लो, रवि अपने गांव से कॉलेज 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। ठीक है, यदि उसके द्वारा लिया गया कुल समय 9 घंटे है तो गांव और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब देखना, दूरी इधर बताता हूं। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 9 घंटे। ठीक है, अपने को किससे मतलब है? डी यानी दूरी से मतलब है। तो देखो, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर टाइम नहीं, ये तो हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब देखना इधर, अपने को समय कितना दे रखा है? 9 घंटे। टोटल समय 9 घंटे दे रखा है। समय बराबर, मान लेते हैं डी दूरी जाने में, टोटल गांव से लेके स्कूल तक की कितनी दूरी है वो मान लिया अपन ने डी। तो डी दूरी जाने किस हिसाब से? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्लस वापस आने में वही डी दूरी आएगा, और किस हिसाब से आ रहा है वो? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को मिलाकर ही तो समय कितना है? 9 घंटे। करो, ले लो एलसीएम, कितना? 5 चौक 20, ये 4D और ये 5D, कितना होगा? 9D/20। 9 घंटे बराबर 9D/20। 9 से 9 कट गया, डी की वैल्यू दूरी कितनी आएगी? 20 किलोमीटर। आई बात समझ में? अपन ने समय के बराबर क्या कर दिया? दूरी बटे चाल। समय अलग अलग है, अपने को नहीं पता ना कि जाने में कितना समय लग रहा है और आने में कितना समय लग रहा है, लेकिन टोटल टाइम कितना दे रखा है? 9 घंटे दे रखा है। इसी के बराबर अपन ने क्या कर दिया? मान लेते हैं कि T1 टाइम ले रहा है, T1 समय जाने में ले रहा है, T2 समय आने में ले रहा है, तो T1 प्लस T2 कर दो और दोनों को बराबर किसके रख दो? 9 घंटे के। वही रखा है अपन ने। ठीक है, ज्यादा स्टेप ना बढ़ा के थोड़ा कम कर लिया अपन ने। 9 घंटे के बराबर D/5 प्लस D/4 यानी दूरी बटे चाल कर ली, और यहां से डी यानी दूरी, गांव और कॉलेज के बीच की दूरी 20 किलोमीटर। ठीक है, ये कोई और भी तरीका पूछ सकता था कि उसने कुल कितनी दूरी तय करी, ये भी पूछ सकता था। यहां तो केवल ये पूछ रहा है कि गांव और कॉलेज के बीच की टोटल डिस्टेंस यानी दूरी बता दो। ठीक है, कभी कभी घुमा फिरा के ये भी बोल देता है कि उसने कितनी दूरी तय करी। तो दूरी तो भाई साहब जाने में और वापस आने में डबल डिस्टेंस यानी डबल दूरी तय कर ली, तो अपन को 20 की जगह फिर अपन क्या रखते? 40। आई बात समझ में? बढ़े आगे की ओर, बढ़े क्या? ये लो, दी गई तालिका का संदर्भ लीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि जिस वर्ष कंपनी का प्रतिशत लाभ अधिकतम था उस वर्ष कंपनी का व्यय 600 करोड़ था, तो उस वर्ष कंपनी की आमदनी कितनी थी? यहां पर प्रतिशत लाभ कहाँ ज्यादा दिख रहा है? यहाँ 2017 में यहां ज्यादा दिख रहा है, यहां ज्यादा दिख रहा है। कितना? 30%। मतलब कंपनी का लाभ कब ज्यादा था? 30% 2017 में। तो उस वर्ष कंपनी का व्यय 600 करोड़ था, मतलब उस वर्ष कंपनी ने कितना खर्च किया है? 600 करोड़ रुपए, और तब जाके 30% का लाभ हो रहा है। मतलब अपने को निकालना क्या है? टोटल आमदनी निकालनी है, 30% लाभ के बाद की वैल्यू निकालनी है, और यहां दे रखा है कि 100%, मतलब टोटल व्यय 600 करोड़ था। 600 CR यानी करोड़, 100% की वैल्यू 600 करोड़ दे रखा है। अपने को कंपनी की आमदनी निकालनी है कि लाभ मिला के कंपनी कितना कमा रही है। ठीक है, 2017 में 30% के लाभ के बाद टोटल आमदनी कितनी हो रही है वो बता दो। कि 100% की वैल्यू 600 करोड़, 30% के लाभ के बाद मूल्य कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, तो 130 गुणा 6 कितना आया? 678 करोड़। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन है ही नहीं क्या? टाइपिंग एरर हो सकता है। आएगा कितना? 780 करोड़। देखो, वे दे रखा है कंपनी का जिस वर्ष सबसे अधिकतम लाभ हुआ ना, उस वर्ष का वे कितना दे रखा है? 600 करोड़।
मतलब टोटल खर्च कंपनी का कितना, 100% की वैल्यू 600 करोड़ दे रखा है, और 30% के लाभ के बाद मूल्य कितना हो जाता है कंपनी का, 130%। तो 130% की निकाल के वैल्यू बता दो, मतलब उसकी टोटल आमदनी कितनी हुई उस वर्ष। 100% उसने खर्च कर दिया, 30% का लाभ हो गया, तो टोटल आमदनी जो भी हुई ना, वो ही पूछ रहा है कि उस वर्ष कंपनी की आमदनी कितनी थी, जिसमें 30% लाभ भी शामिल है। तो आमदनी कितनी थी, 130% की, इसकी वैल्यू निकालना है। यहाँ से 100% की वैल्यू 600 करोड़, तो 1% की कितनी, 6। 130 की निकालनी है, 130 गुणा 6, 13 गुणा 6 कितना होता है, 78। तो 780 करोड़। आई बात समझ में, आया क्या समझ में आपको। बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ओ सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण ब्याज का। मैंने एक आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन दिया था कि कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या रहेगा। बताया क्या आपने। देखो अगला क्वेश्चन देखो, किस राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में 240 का साधारण ब्याज मिलेगा। ब्याज दे रखा है अपने को और राशि निकालनी है। 240 का साधारण ब्याज मिलेगा किस राशि पर, तो मूलधन गुणा 12%, तो 12/100 गुणा 4 बराबर दे रखा है 240। ठीक है, ये निकालना है अपने को। तो देखो 12 दूना 24 और 4 पंजा में 20, तो 5 गुणा 100 कितना हो गया, मूलधन 500। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है आपको, मूलधन गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की दर, इनटू समय, बराबर एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। वो कितना दे रखा है, 240 रुपये दे रखा है। अपने को केवल मूलधन प्रिंसिपल निकालना है, निकाल दो। 240 में 12 का भाग देंगे तो 20 बार, 4 का भाग देंगे तो 5 बार, तो 5 गुणा 100, 100 को इधर ले जाके गुणा कर दो, तो 5 गुणा 100 कितना, 500। बढ़े आगे की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। 9 संख्याओं का औसत 3 है, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 2 है, तो 9वीं संख्या ज्ञात करो। टोटल 1 से लेकर 9 तक कोई भी 9 संख्याएं हैं, उनका औसत दे रखा है कितना, 3। तो 9 संख्याओं का योग कितना हो, टोटल 9 संख्याओं का योग कितना हो गया, 9 × 27। अब बोल रहा है कि इनमें से प्रथम 8 संख्याओं का औसत 2 है, तो 8 संख्याओं का योग कितना हो गया, 8 दूनी 16। तो 9वीं संख्या निकालनी है। 9 संख्याओं के योग में से अगर 8 संख्याओं का योग घटा दोगे तो 9वीं संख्या अपने आप आ जाएगी। तो 27 में से 16 गया, कितना बचा, 27 में से 16 गया तो 11 बच गया। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ये लो अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ, सॉरी 20% नहीं है, 20 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। उसे अपना विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही मैंने इस बात का पूरा, केवल डाटा चेंज है, बाकी जैसा का वैसा लिखा हुआ है। जैसा पहले लिखा हुआ था बाद में यहाँ पर भी केवल डाटा चेंज है। अपन वहाँ यहाँ 20% का लाभ देख रहे हैं, वहाँ 50% लाभ पूछा था, या 20 रुपए, या वहाँ 19.6 पूछा था। ठीक है, इसको आप खुद करोगे क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, खुद करोगे। नेक्स्ट, एक समूह में, एक समूह है, उसमें कुछ छात्रों का औसत वजन 72 किग्रा था। मान लेते हैं कि समूह में छात्रों की संख्या x थी। ठीक है, औसत वजन कितना है, 72 kg है। यदि 76 kg औसत वजन वाले 11 छात्र समूह छोड़ देते हैं और 79 kg किग्रा औसत वजन वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में छात्रों का औसत वजन कितना कम हो जाता है, 0.6 kg कम हो जाता है। शुरुआत में समूह में कितने छात्र थे, मतलब अपन ने जो x माना है इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो x छात्रों का औसत वजन 72 दे रखा है, तो वजन का योग कितना हो गया, 72 गुणा x, तो 72x। अब क्या है, इसमें से 76 kg वजन वाले 11 छात्र चले जाते हैं, तो ये वजन कम हो गया, और 79 kg वजन वाले 5 छात्र आ जाते हैं, तो ये वजन ये हो गया। 11 का हटा के 5 का इंक्लूड कर दो, और कितने बचे छात्र, कितने बचे, x में से 11 गए और 5 आ गए, ये टोटल वजन हो गया।
इसमें अपन ने छात्रों की संख्या का भाग दे दिया तो औसत आ गया। और बोल रहा है कि औसत कितना कम हो जाता है, 0.6 kg कम हो जाता है। औसत था कितना, 72 kg था, इसमें से 0.6 kg कम कर दो तो कितना होगा, 71.4 kg। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो ये 72 kg, 72x माइनस, इसको गुणा करो 6, 11 गुणा 6 66 है, और हासिल 6, 11 7 77, और 6 कितना हो गया 83, प्लस इसको गुणा करो 9 पंजे 45, हासिल 4, और 7 पंजे 35, और 4 39, बराबर। ठीक है, यहाँ कितना बचा, यहाँ काटा पीटी करके x माइनस 6 बच गया। ठीक है, इधर ले जाके गुणा कर दो तो 71.4x माइनस, गुणा करो 6 से, 6 चौका 24, हासिल 2, 6 और 2 8, और 7 सिंह 42, मतलब 428.4। ठीक है, x को एक तरफ ले जाते हैं, संख्या को एक तरफ रख लेते हैं, तो यहाँ से x को इधर ले आओ तो 72 में से 71.4x गए तो कितना बचा, 0.6x, बराबर 0.6x बराबर करो। इसको इधर ले जाओगे तो ये संख्या प्लस में हो जाएगी 836, ये संख्या माइनस में हो जाएगी, और ये ऑलरेडी माइनस में है ही। ठीक है, देखो इधर 0.6x बराबर, कम करो इसमें से एक घटाओ तो ये कितना बचा, 6 में से 5 गया तो 1, 13, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ कितना बच गया 8, 7, 7 में से 3 गया तो 4, 441 में से अपने को, अरे यहाँ लिखने में गड़बड़ हो गई भाई साहब, 441 में से कितना कम करना है, 428.4 कम करना है अपने को, करो कम, तो 0.6, और यहाँ कितना बच गया, अब 40 बच गया, 40 में से 28 कम गए तो 12, दशमलव से दशमलव गया, 126 में 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, मतलब भाई साहब अपने पास पहले विद्यार्थियों की संख्या या छात्रों की संख्या कितनी थी समूह में, 21 थी। कितनी थी, यही पूछ रहा है कि शुरुआत में समूह में कितने छात्र थे, 21 थे। अगर ये पूछता कि अंत में कितने बच गए, तो अंत में बच गए भाई साहब 21 में से 11 चले गए, 5 आ गए, तो 21 माइनस 6 कितना, 15। ठीक है, ये भी चीजें देखा करो कि क्या पूछ सकता है, इसमें घुमा फिरा कर क्या कर सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता, लेकिन कुछ चेंज कर सकता है, तो वो क्या पूछ सकता है कि अंत में छात्र कितने थे, तो ये चीज भी ध्यान रखना। 15 में से 11 गए, सॉरी 21 में से 11 गए, कितने बचे, 10 बच गए, और 5 वापस आ गए, तो 10 और 5 15, ये चीजें भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, मैं जहां से क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूं, आप एक चिन्ह लगा हुआ है सब्सक्राइब का, और साथ में बेल आइकन यानी घंटी लगी हुई है, तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखोगे, सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन जरूर दबाओगे। क्यों, जैसे ही वीडियो आएगी कॉस्मो अकेडमी पर मैथ का, जैसे ही प्रैक्टिस डलेगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्लास आ चुकी है, अपने को देखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 25% की व्यापारिक छूट और सदस्य कार्ड से भुगतान करने पर 8% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, उसे लागत पर 15% का शुद्ध लाभ होता है। उत्पाद के अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत अधिक रखा गया है, कैसे करेंगे, देखो अपन कर लेते हैं एमआरपी, मतलब अंकित मूल्य, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का अनुपात ले लेते हैं। कैसे, 25%, क्योंकि पहले क्या बोल रहा है कि छूट पर बोल रहा है, छूट की बातें कर रहे हैं, डिस्काउंट की बातें कर रहे हैं, तो डिस्काउंट किसके किन किन चीजों के मध्य होता है, डिस्काउंट एमआरपी और सेलिंग प्राइस को बताता है। ठीक है, दिया किस पे जाता है डिस्काउंट, वो दिया जाता है अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य के बाद देने के बाद क्या आता है, विक्रय मूल्य, तो इसीलिए अपन ने दोनों का अनुपात ले लिया। देखना इधर देखना, 25% को क्या लिखेंगे, 1/4, मतलब 4 पर 1 की छूट, 4 पर 1 की छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना हो गया, 3। आई बात समझ में। यहां बोल रहा है कि अगर किसी के पास सदस्यता कार्ड है दुकान का, मॉल का,
जहां पर भी ये काम चल रहा है, जहां पर भी ये छूट देने का काम हो रहा है, वहां का अगर सदस्यता कार्ड है तो 8% की आपको अतिरिक्त छूट दी जा रही है। तो 8% को क्या लिखेंगे भाई साहब, 2/25। अगर MRP 25 है तो इस पर 2 की छूट मतलब 23। आई बात समझ में? अब देखना इधर, MRP कितना हो गया, दोनों का मिला के 25 चौक 100, और 100 की वैल्यू कितनी होगी, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 69। 23 दूना 46, 23 या 69, 100 की वैल्यू 69 में हो गई। दोनों डिस्काउंट के बाद 100 MRP वाली मूल्य की वस्तु कितनी हो गई, 69 की हो गई। अब यहाँ पूछ रहा है कि इतनी छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है। लाभ किस पर होता है, क्रम मूल्य पर। 15% को क्या लिखेंगे भाई साहब, 15% को लिखेंगे 3/20, मतलब ये क्रम मूल्य है, ठीक है। और 20 पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट है। तो विक्रम मूल्य कितना हो गया, विक्रम मूल्य, और अब देख लो आप किसमें, विक्रम मूल्य और क्रम मूल्य में रेशियो। विक्रम मूल्य कितना है, 20 और 3 23, और इधर लिख देता हूं ना मैं, क्या क्रम मूल्य, क्रम मूल्य कितना है 20, विक्रम मूल्य कितना है 23। अब देखो यहाँ विक्रम मूल्य कितना है 69, यहाँ कितना है 23। दोनों को बराबर रखेंगे, क्यों, विक्रम मूल्य समान है, वही वस्तु है, उसी पे अपन पूरा कैलकुलेशन जो है उसी पे करनी है। यहाँ 69 है, यहाँ 23 है, बराबर करो। तो बराबर करने के लिए भाई साहब इसको 3 से गुणा कर दो, तो ये दोनों तरफ 3 से गुणा होगा। देखो अब दोनों तरफ बराबर हो गया। विक्रम मूल्य यहाँ कितना है 69, यहाँ कितना है 69, तो यहाँ क्रम मूल्य कितना हो गया 20 गुणा 3 कितना 60। पूछ क्या रहा है कि उत्पाद के अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत अधिक रखा गया है। किस पे रखेंगे, क्रम मूल्य पे। क्रम मूल्य कितना आया भाई साहब, क्रम मूल्य हो गया 60, और MRP यानी विक्रम मूल्य कितना आ गया, विक्रम मूल्य है 100। कितना बढ़ाया अपन ने, कितना मूल्य अधिक अंकित किया 40, किस पे, क्रम मूल्य पे। क्रम मूल्य है कितना 60 गुणा 100, करो काटा पीटी, काटा पीटी करने के बाद कितना आएगा 2/3, 2/3%, परसेंट नहीं 100 भी तो लगाओ इसके, 200/3%, या इसको आगे और 200 में 3 का भाग दोगे तो 66.66%। ऑप्शन नंबर 1 ये था इसका शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। क्या करा अपन ने, अब अंकित मूल्य और विक्रम मूल्य का रेशियो ले लिया। क्यों, क्योंकि जो भी पहले बात हो रही है छूट पे बात हो रही है कि 25% की व्यापारिक छूट, और जिसके पास सदस्यता कार्ड है उस पर 8% की अतिरिक्त छूट। तो छूट के बाद मूल्य कितना हो गया, MRP कितना हो गया 4 पे 3 हो गया 25% के बाद, और 8% के बाद 25 से 23, तो 25 चौक 100, दोनों को गुणा कर दो। MRP वाले को एक साथ गुणा कर दो, SP वाले को एक साथ, 25 चौक 100 और 23 69, तो 100 की वैल्यू 69 की हो गई। दोनों छूट के बाद 100 की वैल्यू 69 की हो गई। अब देखो बोल रहा है कि उसे इतनी छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है, लाभ होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य का अनुपात मिल जाएगा। कितना, ये मिल गया 20:23, क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य का अनुपात 20:23। लेकिन किंतु परंतु बात यह है कि यहाँ पे विक्रम मूल्य 69 है और यहाँ पे 23 है, बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर दो। तो विक्रम मूल्य कितना हो गया 69 हो गया, क्रम मूल्य हो गया 60। अब बात यह है कि पूछ क्या रहा है, उत्पाद के अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया, कितने अधिक बढ़ाकर लिखा गया है, वो अपने को निकालना है। वो किस पे निकालते हैं भाई साहब, वो निकालते हैं क्रम मूल्य पे। क्रम मूल्य है कितना 60, विक्रम मूल्य कितना हो गया 100, कितना बढ़ाया 40, किस पे 60 पे गुणा 100, 66.66%। ये था आपके इस शानदार जानदार और खतरनाक वाली लैंग्वेज का आंसर। लैंग्वेज ही हालांकि बड़ी है, लेकिन जो सॉल्यूशन है ना, अगर आपने देख लिया, कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है, तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, मात्र 30 सेकंड का आंसर है ये। 30 सेकंड में आपको टिक मारोगे चले जाओगे मेरी तरह। ऐसे देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, साधारण ब्याज पूछ रखा है। राशि दे रखी है 2500 रुपए की राशि पर, 2500 रुपए की राशि पर 7% प्रतिवर्ष के हिसाब से 5 वर्ष का, 1 वर्ष का 7% है तो 5 वर्ष बाद कितना मिलेगा 35%, तो 2500 का 35% निकाल लो।
दो जीरो से दो जीरो गई, करो 25 पंजे 125 हासिल 12, और 25 तिया 75, और 12 कितना हो गया 87। बस बस यही था, इसमें कुछ नहीं है, बस यही था। आप सोच रहे होंगे आगे भी कुछ निकालेंगे, नहीं निकल चुका, ऑप्शन भी लगा दिया मैंने, देखो टिक लगा दिया, देखो यहाँ पे 875 है। आई बात समझ में, आयो का समझ में आपके। बड़े आगे की ओर अगला क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, मात्र जो साधारण ब्याज है ना, एक क्वेश्चन ले रखा है, डाटा चेंज करा है, कुछ नहीं करा एमटीएस ने। और जो 25 होएगी ना, आपको नंबर दिलाएगी, 3 अंक दिलाएगी, याद रख लेना, क्वेश्चन सोल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना साधारण ब्याज की। 3 नंबर पक्के हैं केवल इसी क्वेश्चन में, ठीक है। ज्यादा ऐसा कुछ घुमा फिरा के या ऐसा नहीं पूछेगा गहराई में जाके कि आप कर ही नहीं पाओ, नहीं, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से कर जाओगे। बढ़िया आगे की और नेक्स्ट, ये लो, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दे रखे हैं। किस कैसे दे रखे हैं, ये दे रखे हैं भाई साहब। अब आपको देख के लग रहा होगा कि ये क्या दे दिया, निर्देशांक ज्यामिति से ये क्वेश्चन है, हालांकि पूछता नहीं है लेकिन पूछ लिया तो अपने को इसका आंसर निकालना है। अंडरलाइन भी कितनी दूर दूर हो रही है। ये अपने पास 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, एबीसीडी चतुर्भुज का एरिया। अब अगर अपने को करने का तरीका कॉन्सेप्ट पता है ना, तो चाहे चतुर्भुज पूछे, पंचभुज पूछे, षटभुज पूछे, किसी का भी अपना आराम से निकाल लेते हैं। अब देखो इधर निर्देशांकों को लिख दो आप, 6 कोमा -3, ठीक है, 4 कोमा -4 कोमा -2, ठीक है, 3 कोमा 1, और क्या बचा 5 कोमा 0। ये 4 निर्देशांक दिशाएं अपन ने लिख दी, ठीक है। जो पहली लिखी थी ना उसको फिर से रिपीट कर दो, कितनी 6 कोमा 3, 6 कोमा -3, ये लिखनी है। जो भी शुरुआत में लिखी है उसको फिर से रिपीट कर दो। ये जरूर ध्यान रखना आप कि 4 दे रखी है, 3 दे रखी हो तो चौथी को जो पहली हो उसको फिर रिपीट कर दो, 5 दे रखी हो पहली को फिर से रिपीट कर दियो, 4 दे रखी है, अपनी पहली रिपीट करने के बाद कितनी हो गई 5 दिशाएं हो गई, 5 ज्यामितियां हो गई, कोऑर्डिनेट निर्देशांक 5 हो गए। अगर 6 दे रखी हो तो पहली को रिपीट करते ही 7 हो जाएंगी, बस ये ध्यान रखना है। अब कैसे करेंगे, त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए 1/2 और मोड ले लो, यानी त्रिभुज का एरिया अगर नेगेटिव आया तो उसको प्लस कर लेना है, बस ये ध्यान रखना। मोड का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होती है, नहीं मतलब नहीं होगी, अगर आप जबरदस्ती करना चाहो तो भी नहीं, मतलब नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, बस ये ध्यान रखना। मोड ले लो, इसका मतलब नेगेटिव नहीं, अगर नेगेटिव आती भी है ना, माइनस में आती भी है तो आप उसको तुरंत प्लस कर देना, बस इसका मतलब यही है, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मोड ले लिया, आधा कर लिया, 1/2 गुणा, ठीक है। अब देखो इसको इधर गुणा करो, वज्र गुणा करो, 6 दूनी 12, वो भी किसमें माइनस में। अब देखो इसको इधर करो, कितना आएगा 4 × 12 प्लस में, लेकिन माइनस में लिखना है। जो भी दूसरा नीचे वाला जो भी दूसरा वज्र गुणा होगा, दोनों का आमने सामने का गुणा होगा, उसको माइनस में लेना है। पहला प्लस में दूसरा माइनस में, चलते जाओ। ये कितना -4, ये प्लस में ही रहेगा। और माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि माइनस में था। दूसरा 3 दूनी 6, किस में आया माइनस में, और लिखना किस में माइनस में, तो माइनस और माइनस प्लस का 6, ठीक है। फिर से आ जाओ, 0, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, लेकिन किस में लेना है माइनस में, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, -5 × 15, और 0 माइनस का 0 तो क्या ही लिखे, इसलिए मैंने यहाँ पर भी नहीं लिखा था। मोड इतनी दूर लगाया था, पास में कर लो। अपने को डायग्राम बनाने की, ठीक है, या पूरा ग्राफ बना के उसमें दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है। केवल ये कर लो, एक शॉर्ट ट्रिक है ये, सीख लो, काम आएगी, ठीक है। देखो 1/2, 12 और 12 24, 24 और 4, 24 और 4 28, 28 में से प्लस का 6 निकाल दो, क्योंकि ये तो माइनस का है। 28 में से प्लस का 6 निकालेंगे तो माइनस का 22, माइनस का 22 और माइनस का 20 कितना हो गया, -22, और -20 -42,
ठीक है। लेकिन मैंने अभी एक चीज आपको बोली थी कि आपको माइनस में तो लेना ही नहीं है, माइनस आए तो आपको गुस्सा करना है, माइनस तो लेना ही नहीं है, ध्यान भी नहीं देना उस पे। तो माइनस को क्या रखेंगे, प्लस का। तो 42 में से आधे का भाग कर दो, 42 में 1/2 कर दो, 42 का कितना आया, 21 सेंटीमीटर। स्क्वायर कर लो, यूनिट कुछ नहीं दे रखी हो तो यूनिट में ले लो, सेंटीमीटर हटाओ यूनिट कर लो, क्योंकि स्क्वायर किस में आता, सॉरी एरिया किस में आता है, यूनिट की स्क्वायर में, यूनिट स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। कुछ सीखा क्या आपने, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ना तो मैंने कोई डायग्राम बनाया, ठीक है, ना कोई ग्राफ लेके उस पे दर्शाए कि 6:3 निर्देशांक ए कहाँ आएगा, बी कहाँ आएगा, कुछ नहीं बताया। मैंने बताया कि आप चारों ऐसे लिख लोगे, चारों निर्देशांक आप लिख लोगे, जो भी पहला आएगा उसको रिपीट कर लो। ठीक है, क्या करेंगे, 1/2 गुणा करो, वज्र गुणा करते चलो, 6×2 12, माइनस के 12, और दूसरे वाला जो भी गुणा होगा उसको माइनस में लिखना है। ये जाके 4×3 प्लस का हो गया, माइनस में लिखना है। फिर आगे प्लस का, -4, 3×6 कितना होगा, सॉरी 3×2 माइनस का 6, लेकिन आपको करना क्या है, दूसरा आया तो प्लस का 6, चलते जाओ। पहली वाली को रिपीट करना है, बाकी आप गुणा करके लिखोगे, 1/2 गुणा माइनस का 42, माइनस ध्यान नहीं देना, क्योंकि एरिया क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव लेना है, इसीलिए मैंने मोड लगाया था। कितना आया, 42 में 2 का भाग करोगे तो 21 यूनिट स्क्वायर। आई बात समझ में, आयो का समझ में। बड़े आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट, अगर आपको इसको देखना है, सीखना है इस तरीके को, तो आप वीडियो को बार बार रिपीट कर लेना। नेक्स्ट, 10 मीटर ऊंचाई और 5 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टैंक की ऊपरी सतह पर 0.5 मीटर त्रिज्या का एक छोटा गोलाकार कट है। टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो, एक बेलनाकार टैंक है, ये टैंक बना दिया मैंने, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर, और क्या दे रखा है भाई साहब, और दे रखा है, इसकी त्रिज्या भी दे रखी है, कितनी, 5 मीटर, ये इसकी रेडियस आ गई। ठीक है, त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, और बोल रहा है कि ये गोलाकार कट है यहाँ पे, ये पूरा ढका हुआ है ऊपर नीचे दोनों तरफ से, और इसमें एक गोलाकार कट काटा हुआ है, देखो ये ढक भी गया, ऊपर ढक्कन की जगह छूटी हुई है, बाकी सब ढका हुआ है, चारों तरफ से पैक है। ये लो, ये पैक हो गया। ठीक है, जो भी कट है गोलाकार, उसकी रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है, त्रिज्या इसकी, इस वाले की कितनी दे रखी है, 0.5 मीटर। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये करेगा एक सर्कल की तरह। तो टोटल सरफेस एरिया में से अपने को एक सर्कल का एरिया घटा देना है, अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बेलन क्या क्या होता है, बेलन का होता है 2πRH वक्र पृष्ठ का, प्लस ऊपर नीचे के दोनों सर्कल 2πr²। ये त्रिज्या बेलन की है। इसमें से अगर अपन ये वाला जो कट है गोलाकार सर्कल है, इसका एरिया घटा देंगे, कितना, πr²। ये त्रिज्या किसकी है, गोलाकार कट यानी इस सर्कल की। ठीक है, अब ऑप्शन में देखना, सभी में पाई दिख रहा है, तो अपने को पाई से कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। अब अगर पाई से छेड़खानी कर दी, ठीक है, तो एग्जामिनर अपने से छेड़खानी करके नंबर काट लेगा, इसलिए जैसी पाई है ना वैसा ही रख लो। पाई कॉमन आ गई, 2 गुणा में रेडियस कितनी है, 5, हाइट है 10, प्लस 2 गुणा में त्रिज्या का स्क्वायर 25, माइनस यहाँ क्या है, जो त्रिज्या है वो 0.5 मीटर है। मीटर पॉइंट को हटाओ, दशमलव को हटाओ, नीचे 10 कर लो, तो इसका स्क्वायर करना है, तो 5/10 गुणा 5/10। आई बात समझ में। ठीक है, पाई रख लो बाहर, करो गुणा करो, 5×10 50, 50×2 100, प्लस 25×2 50, माइनस, अब यहाँ देखना, 5×5 25, नीचे कितना है 100, तो 25/100 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी,
150 हो गया, 150 माइनस 1/4, ठीक है। पाई तो ऑलरेडी है ही, 150 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 600, 600 में से 1 गया तो कितना आएगा 599, तो पाई गुणा 599/4। और अपना था क्या, एरिया था, तो मीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यूनिट है, जो भी दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, तो अपन भी मीटर में लेंगे। तो 599/4 मीटर स्क्वायर गुणा में पाई दे रखा है ऑलरेडी, तो अपन ने भी ऑलरेडी ले लिया। आई बात समझ में, आया समझ में? बढ़े आगे की ओर, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट ये लो, ठीक है। क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ये था प्रैक्टिस सेट 4। समझ में आया है आपको, कमेंट में जरूर बताओगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास कॉस्मो एकेडमी पर चलती रहेगी लगातार। आज के लिए रखते हैं इतना ही। मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम की तैयारी जानदार तरीके से लगाते रहिए, ठीक है। रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सभी को।